हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्य सज्जन, आपका स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति में। फिलहाल हम देख रहे हैं एमसीक्यू सीरीज। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर लो, महाराष्ट्र में या हो इंडिया में, बस आपको याद रखना है फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के कॉमर्स एकेडमी, जहां पे एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू आपके लिए रन किया जा रहा है। आज का पार्ट नंबर 25 है और आज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका आज है एपिसोड नंबर 1। सो पहले ही एपिसोड में आपको ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। तो डेफिनेटली आप सोच समझ के आंसर दोगे और पहला एपिसोड मतलब नॉर्मली थोड़े इजी वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, तो डेफिनेटली इजी क्वेश्चन के आप सही आंसर दोगे। सब लोग 100% आंसर सही दोगे ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। डन। पोल कितनी टाइम असेल? तो अविनाश जी, वी आर एक्सपेक्टिंग कि आज का पोल जो है हम 20 सेकेंड्स के लिए रखेंगे। तो लेट्स सी, एंड ऑफ द सेशन में आपसे एक बार पूछ लूंगा कि आपको क्या लगा, आपका ओपिनियन 20 सेकेंड सफिशिएंट है या नहीं। तो आज के जो क्वेश्चन है, क्योंकि कैसा है, स्टार्टिंग में जब हम केबीसी स्टार्ट करते हैं कोई भी एपिसोड, तो हमारा शुरुआत में स्टार्टिंग 2000, 5000, 10,000 के क्वेश्चन, हार्डली 3,20,000 तक के क्वेश्चन है आज के। तो क्वेश्चन इजी है, तो 15 सेकंड काफ़ी हो गए, 20 सेकंड काफ़ी हो गए। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ, इसी होप्स के साथ सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, हो जाओ रेडी, जल्दी से सीट बेल्ट बांध लो, हॉट सीट पे बैठे हो। अभी आपके सामने क्वेश्चंस प्रकट होने वाले हैं और कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी आपको ABCDE 5 ऑप्शन जो आपके सामने स्क्रीन पे आएंगे, उसमें से करेक्ट आंसर पे आपको सिलेक्ट करना है। डन। और आपको फिर से एक बार बता दूं कि अगर आप KKCA के ऐप के अंदर जुड़े हो तो आपको पोल का ऑप्शन आएगा। यूट्यूब पे देख रहे हो तो पोल वाला ऑप्शन नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स होगा, तो उसमें भी आप आंसर टाइप कर सकते हो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, करें शुरू। सो लेट्स सी। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन भाई जल्दी से कंटेस्टेंट के सामने पेश करो। कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। ऑप्शन बी, to provide services to society or its members. Option C, to earn profit for the sole proprietor. Option D, to compete with private corporations. And option E, to increase market share. क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? क्यों स्टार्ट किया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? यस, एनपीओ स्टार्ट करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या? शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ाना है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, प्रॉफिट कमाना है, प्राइवेट कॉर्पोरेशन को टक्कर देना है, या मार्केट शेयर गेन करना है? तो एब्सोल्युटली राइट, विथ 100% एक्यूरेसी। एक्सपेक्टेड भी वही था बाय द वे। मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े इजी रहेंगे और डेफिनेटली इजी क्वेश्चन था। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि सेवा देना, सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, समाज का कल्याण करना है। तो इनका इंटेंशन एकदम क्लियर है, टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। डन। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। द समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन इन एन एनपीओ इज कॉल्ड? ऑप्शन ए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन बी, ट्रेडिंग अकाउंट। ऑप्शन सी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ऑप्शन डी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑप्शन ई, कैश लेजर। जो कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन का समरी होता है तो उसको क्या कहा जाता है, जो एनपीओ में बनाया जाता है उसे? इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता भाई, रिसिप्ट ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता, तो क्या बनाया जाता है? ओके, टाइम आउट, टाइम आउट। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए थी यार स्टूडेंट्स। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। अगर कैश आता है तो रिसिप्ट, कैश गया तो पेमेंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट लिखने के लिए एक अकाउंट बनाया जिसका नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सिंपल सी बात। डी आंसर कैसे दे दिया रे बच्चों? इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं है, नॉमिनल अकाउंट नहीं चल रहा है। ठीक है, तो सिली मिस्टेक है, लेकिन सिली मिस्टेक्स ही इग्नोर करो। उसी से आपको, मतलब जिसका भी गलत हुआ होगा उसको कितना पछतावा आया होगा, अरे यार बहुत सिंपल था, गलती हो गई। एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद भी ऐसा ही होता है। बहुत सिंपल था यार, गलती हो गई। तो मिस्टेक को सुधारो। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं। इन एन एनपीओ द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटीज इज नोन एज? ऑप्शन ए, नेट प्रॉफिट। ऑप्शन बी, कैपिटल फंड। ऑप्शन सी, ओनर्स इक्विटी। ऑप्शन डी,
कैश रिजर्व, ऑप्शन ई रिटेन अर्निंग। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज। हाँ हाँ, चलो चलो फटाफट आंसर दे रहे सब लोग। ओके क्या बात है, ओनली 62.5% एक्यूरेसी। ओह माय गॉड। बच्चों पहली बात तो ये एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटी, ये एसेट और लाइबिलिटी की बात चल रही है, मतलब बैलेंस शीट की बात चल रही है, बराबर ना। बैलेंस शीट में जो दो साइड होती है लाइबिलिटीज और एसेट्स वाली, अगर उसको थोड़ा सा आप विजुअलाइज याद कर लेते तो भी 100% एक्यूरेसी वाला आंसर आ जाता। स्टूडेंट्स देखो, जो हम बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं जिसमें राइट साइड एसेट्स, मैं राइट साइड बोल रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट नहीं बोला जाता उन्हें, लेफ्ट साइड लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज में दो चीजें होती है, पहला कैपिटल फंड और दूसरा अदर लाइबिलिटीज, और राइट साइड में सिर्फ एसेट्स होती है, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटीज। तो बच्चों अगर ये एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दे तो बचेगा क्या, कैपिटल फंड वाज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों बी आंसर सही था, कैपिटल फंड, जो सिर्फ 62.5% स्टूडेंट सही दे पाए। ओके, मतलब इवन दो ऐसा जब लगता है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहने वाले आज के सेशन में, फिर भी गलतियां कर रहे हो। पर आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक बताओ, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि इतने इजी क्वेश्चन गलत होने के बाद, इतने बेसिक क्वेश्चन में मिस्टेक करने के बाद भी आपको रियलाइज नहीं होता है कि हमें ऐसे प्लेटफॉर्म से, जहां से के रोज सर क्वेश्चंस ले रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन से काम नहीं होगा। अगर हमें अच्छे से डीप में पढ़ना है तो के सर का क्लास ज्वाइन करना चाहिए। ये अभी भी रियलाइज नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा मिस्टेक ये है। ठीक है, आपको ऐसे हो, ठीक है, प्रमोशन लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रियलिटी है ये, मानो या ना मानो। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर इन नेचर टू विच अकाउंट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। ऑप्शन ए बैलेंस शीट, ऑप्शन बी कैश बुक, ऑप्शन सी ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड ऑप्शन ई ट्रायल बैलेंस। ओके, टाइम आउट, डन। स्टूडेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये नॉमिनल अकाउंट है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एग्जैक्ट रेप्लिका और वी कैन से कॉपी प्रॉफिट वाले बिजनेस में उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है। सो आंसर डी वाज द करेक्ट आंसर। ये एग्जैक्टली सेम है बच्चों, दोनों सेम प्रिंसिपल पे चलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और सर फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट जैसा क्यों नहीं है, ट्रेडिंग भी तो नॉमिनल है। अरे मेरे भाई, ट्रेड होता है वहां पे ट्रेडिंग होता है, इसमें तो ट्रेड ही नहीं है, ना परचेस है ना सेल है, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट जैसा कैसे समझेंगे। गुड्स आए गुड्स जाए तो फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, तो इसमें दोनों भी नहीं है, ना गुड्स आ रहे हैं ना गुड्स जा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर अ रेवेन्यू रिसिप्ट फॉर अ क्लब। ऑप्शन ए सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ऑप्शन बी लाइफ मेंबरशिप फीस, ऑप्शन सी एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स, ऑप्शन डी डोनेशन फॉर अ न्यू बिल्डिंग, एंड ऑप्शन ई गवर्नमेंट ग्रांट फॉर कंस्ट्रक्शन। इसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सा है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर में भी वही दो टाइप है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके,
तो बच्चों रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या, जो रिकरिंग है, जो बार बार होता रहेगा और रेगुलर इनकम का पार्ट होता है, रेगुलर बिजनेस का पार्ट होता है। ये इनकम तो हमेशा मिलता था, मिलता है और मिलता रहेगा भी। ठीक है, ये होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर हम बात करें फर्नीचर सेल किया, ये रोज तो नहीं होने वाला, ये कैपिटल रिसिप्ट है। लाइफ मेंबरशिप फीस, नाम में ही लाइफ है, मतलब लाइफ में एक ही बार मिलेगा, तो ये भी रिकरिंग नहीं है, तो ये रेवेन्यू नहीं, ये भी कैपिटल है। बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला बच्चों, उसमें से बिल्डिंग ही बनवाना पड़ेगा, ये भी आपको हर बार नहीं मिलता। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल डोनेशन होता तो एक बार समझ सकते थे, लेकिन डोनेशन फॉर बिल्डिंग है तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। गवर्नमेंट ग्रांट मिला है कंस्ट्रक्शन के लिए, अभी बात एकदम क्लियर है कि कंस्ट्रक्शन के लिए ही मिला है, स्पेसिफिक किसी पर्पस के साथ मिला तो कैपिटल रिसिप्ट होता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स, नाम में क्या है, एनुअल। एनुअल मतलब क्या, कब मिलेगा भाई, एनुअली मिलेगा, हर साल मिलेगा, बार बार मिलेगा। ठीक है, तो जो बार बार मिलता है उसे ही एनुअल सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। दिस इज रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर है? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने के पहले आपको याद दिला दे बच्चों, केकेसीए आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर योर कॉमर्स जर्नी थ्रू आउट दिस, मतलब पूरे जर्नी में आपको जहाँ पे भी हेल्प लगे, केकेसीए हमेशा आपके साथ था, है और रहेगा। ठीक है, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो बच्चों ये फ्री वाला एमसीक्यू कोर्स आपको मिल जाएगा केकेसीए के ऐप में, जो हमने टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। बस आपको उसमें ऐप डाउनलोड करके कैटेगरी सिलेक्ट करना है, फ्री कोर्सेज में जाने के बाद, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पहले कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आपको फ्री एमसीक्यू सीरीज वाला कोर्स दिख जाएगा। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसमें ज्वाइन करोगे तो होगा क्या, आप एवरीडे लेक्चर लाइव अटेंड कर पाओगे, एमसीक्यू वाले आंसर दे पाओगे और ऑफ कोर्स गिफ्ट जीत पाओगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर आप सच में टेक्निकली सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो बच्चों मराठी में फिलहाल महाराष्ट्र के बच्चों के लिए जो कोर्सेज हमने बनाए हुए हैं, महावितरण मैनेजर, तो बच्चों महावितरण मैनेजर ये एकदम पूरे महाराष्ट्र में जितने हमने कोर्सेज बनाए हुए आज तक मराठी में, उसमें से सबसे टॉप मोस्ट सुपीरियर कोर्सेज है। इतना ज़्यादा कंटेंट इसमें दिया है डिटेल में हमने, जहाँ पे सीए इंटर, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल जैसे मॉड्यूल का रेफरेंस लेके उसमें से हम नोट्स बना रहे हैं, ऐसा कंटेंट ले रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन में इजी लेवल, मीडियम लेवल, डिफिकल्ट लेवल बना रहे हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको डिप्टी मैनेजर लेवल का कोर्स मिल जाएगा, मैनेजर सीनियर मैनेजर लेवल का कोर्स मिल जाएगा, इवन आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, सिर्फ नोट्स अगर आप चाहते हो तो नोट्स भी मिल जाएगा। सर लेकिन हम इतने बड़े पोस्ट के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे, तो हमें मैनेजर वाला नहीं चाहिए। तो भाई अगर आपको मैनेजर वाला नहीं चाहिए तो मराठी में और हमारे पास एक कोर्सेस है कि अभी रिसेंटली छत्रपति संभाजीनगर की भी वैकेंसीज वगैरह आई है, तो ऐसे अलग अलग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एग्जाम आते जा रही है। तो बच्चों ये सर्वसमावेशक बैच, ऑल इन वन बैच फॉर एनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एग्जाम। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो जो वैकेंसीज आ रही है, ऑफकोर्स अकाउंटेंट के लिए, ऑडिटर के लिए, एनी मतलब कोई भी पोस्ट नहीं, तो अपने से रिलेटेड जो पोस्ट है, लेखा लिपिक, लेखाधिकारी, लेखा सेवा रिलेटेड, तो इसके लिए कोर्सेज बने हुए हैं। तो इस सब बच्चों 99 से स्टार्ट हो रहा है, 99 रुपीज़ से कोर्सेज है अपने पास। छोटे कोर्सेज भी है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको बड़ा अमाउंट ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो, अगर आपको ट्रायल लेना है तो भाई 99 रुपीज़ का ट्रायल आप ले सकते हो। बेसिकली ट्रायल के लिए तो यूट्यूब पे हमने इतना कंटेंट दिया है कि ट्रायल का कोई सवाल ही नहीं बचता। यूट्यूब पे कंटेंट इतना भर भर के दिया है कि आपको वहीं पे समझ जाएगा कि भाई क्वालिटी क्या है, बेस्ट क्वालिटी है। तो फिर भी आप सोच ही रहे हो, जल्दी से इन्वेस्ट कर दो, फ्यूचर में बेटर रहेगा। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एग्जांपल बिल्डिंग फंड, आर ट्रीटेड एज। क्वेश्चन ऑप्शन ए रेवेन्यू रिसिप्ट, ऑप्शन बी कैपिटल रिसिप्ट, ऑप्शन सी जनरल इनकम, ऑप्शन डी डेफर्ड रेवेन्यू एंड ऑप्शन ई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर पैसा मिला तो वो कौन से कैटेगरी में आएगा? ओके, 87% एक्यूरेसी अब तक आई है, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके चलो, 88.89% करेक्ट आंसर, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट्स अभी अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा था, अगर आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस के साथ पैसा आ जाए तो कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में आता है। जैसे हमने देखा था डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ठीक है, तो क्लियर पर्पस है कि डोनेशन मिला है, लेकिन बिल्डिंग फंड तो उसमें से आपको बिल्डिंग ही कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ग्रांट भी कभी कभी पर्पस के साथ मिलता है कि किस लिए मिला है, लाइब्रेरी के लिए, ग्राउंड के लिए, आईटी लैब बनाना है उसके लिए, तो पर्पस के साथ मिल जाए तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, बट वो पैसा उसी पर्पस के लिए आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, तो कैपिटल रिसिप्ट हो जाता है, जो बार बार नहीं मिलता और स्पेसिफिक पर्पस से मिलता है। ठीक है, यस, चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा।
How is surplus is treated in the final account of NPO? Option A, distributed among members. Option B, paid as dividends. Option B, added to capital fund. Option D, transferred to trading account. And option E, refunded to the donors. सरप्लस का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिविडेंड दे दो, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करो या कैपिटल फंड में ऐड करो? ओके, वेरी नाइस, ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट गिव करेक्ट आंसर। सीधी सी बात है भाई, अगर बिजनेस में सरप्लस होता है तो सरप्लस वाले केस में कैपिटल फंड में हम ऐड करेंगे, ठीक है। इसकी वजह से कैपिटल फंड बढ़ जाएगा। बिजनेस में अगर सरप्लस हो रहा है मतलब इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस के कंपैरिजन में, तो कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है कैपिटल फंड उसकी वजह से बढ़ जाएगा। डन, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अभी तक एक्यूरेसी अच्छी है भाई, और एक्यूरेसी बढ़ाओ, ऐसे ही 100% स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे तो बहुत मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दिस आइटम्स इज नॉट रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? ऑप्शन ए, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. ऑप्शन बी, परचेस ऑफ फर्नीचर फॉर कैश. ऑप्शन सी, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट. ऑप्शन डी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. एंड ऑप्शन ई, पेमेंट ऑफ सैलरीज. Which of these items is not recorded in receipt and payment? Okay, time out and 80% accuracy. चलो बढ़िया स्टूडेंट्स। रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब कौन सा अकाउंट भाई? कैश अकाउंट, बराबर। तो कैश आया तो रिसिप्ट में, कैश गया तो पेमेंट में। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता वो क्या होता है भाई? तो वो होता है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर। मतलब इसमें ना कैश आता है ना कैश जाता है, और अगर कैश आ भी नहीं रहा और जा भी नहीं रहा तो बच्चों ये सिचुएशन में कैश वाले बुक में मतलब ही रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम एंट्री करेंगे ही नहीं। डन, चलो रेडी फॉर नेक्स्ट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आज का अभी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ रहा है बच्चों। 1,60,000 का सवाल है। इसके बाद 3,20,000 का सवाल रहेगा जो आखिरी पड़ाव रहेगा आज के सेशन का, ठीक है। तो 1,60,000 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू. ऑप्शन ए, करंट पीरियड ओनली. ऑप्शन बी, प्रीवियस पीरियड ओनली. ऑप्शन सी, फ्यूचर पीरियड ओनली. ऑप्शन डी, करंट, प्रीवियस एंड फ्यूचर पीरियड. एंड ऑप्शन ई, ओनली कैश, सॉरी ओनली नॉन कैश आइटम्स. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन कौन से लिखे जाते हैं? करंट ईयर के, प्रीवियस ईयर के, फ्यूचर पीरियड के या किसी भी पीरियड के, और ओनली नॉन कैश आइटम्स. यस यस यस, क्या बात है, कोई गलती नहीं कर रहा। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। चंगा चंगा चंगा। इसमें मुझे लगा था मिस्टेक करेंगे, बट अच्छी खासी एक्यूरेसी है स्टूडेंट्स। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है उसमें प्योरली हम खुद को कैशियर समझे तो समझने में इजी जाएगा। भाई कैश आया तो रिसिप्ट में, कैश गया तो पेमेंट में, फिर वो कौन से पीरियड का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स, मान लो मैं आपसे फीस कलेक्ट कर रहा हूँ, आपने, आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझे प्रीवियस ईयर का फीस पे किया, ठीक है, किसी ने इस साल का फीस मुझे पे किया, और किसी ने अगले साल के लिए एडमिशन कंफर्म करवाने के लिए फीस मुझे पे किया। कोई दिक्कत नहीं किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है, आपने पैसा इस साल दिया तो इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। दैट इज द सिंपल कंक्लूजन, ठीक है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एग्जैक्टली वो किस पीरियड का था, इससे फर्क पड़ता है कि एग्जैक्टली पैसा कब मिला, ठीक है ना।
तो पैसा करंट ईयर में मिला है तो करंट ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखेंगे, फिर चाहे वो किसी भी ईयर का इनकम हो, किसी भी ईयर का एक्सपेंस हो। डन। चलो स्टूडेंट्स, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, 3,20,000 के लिए आखिरी पड़ाव आज के सेशन का। आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, ऑनरोरियम पेड टू गेस्ट लेक्चरर इज ट्रीटेड एज, ऑप्शन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी an asset, and option E reduction from the capital fund. समय शुरू हो चुका है, जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं सब लोग। हो, इतने सारे वैरायटी ऑफ आंसर्स आए हैं। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स। ऑनरोरियम, पहली बात तो ऑनरोरियम होता क्या है सर, ये बताओ फ्रेंड्स। कैसा है, हम चैरिटेबल ट्रस्ट वाले लोग हैं, राइट। और अगर हम चैरिटेबल ट्रस्ट वाले लोग हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं। और अगर जब चैरिटी की जाती है स्टूडेंट्स, तो चैरिटी वाले केस में कभी भी प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन नहीं होता। और जब प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन नहीं होता ना, तो जो लेक्चरर इवन लेक्चर लेने आते हैं ना, उनको भी है ना सिर्फ नाम के लिए कुछ पैसा दिया जाता है, ठीक है। सिर्फ नाम मात्र, नाम के लिए कि भाई आप आए हो, तो कुछ पेट्रोल बारी के हिसाब से नॉमिनल अमाउंट दिया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे सिचुएशन में उसे कहा जाता है ऑनरोरियम, ठीक है। मानधन, मानधन, रिस्पेक्ट के लिए पैसा दिया सिर्फ। सो स्टूडेंट्स, ये रेगुलर एक्सपेंस है, इससे कोई एसेट तो क्रिएट नहीं हो रहा, राइट ना। लेक्चरर ने लेक्चर लिया, पैसा दे दिया, खत्म हो गया उसका वैल्यू, तो इससे कोई एसेट तो क्रिएट नहीं हो रहा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो डेफिनेटली नहीं आएगा, राइट। दूसरा जो ऑप्शन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो बच्चों दिस इज करेक्ट आंसर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आंसर आएगा, क्योंकि ये रेगुलर लाइफ का एक रेगुलर सा खर्चा है, जिसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट वगैरह मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा। डन स्टूडेंट्स, फाइनली इट्स टाइम टू रिवील द रिजल्ट्स। आज के रिजल्ट रिवील करने का टाइम आ चुका है। यस स्टूडेंट्स, आज का रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। 17 Feb 2026 बच्चों, आज का रिजल्ट जो है, यशस्वी मनोज गराड़ इज द टॉपर ऑफ द डे, क्या बात। साथ ही साथ प्रिया खुने गॉट 10 मार्क्स, अविनाश जी जगताप ऑल्सो सिक्योर्ड द 10 मार्क्स। बहुत बढ़िया, 10 आउट ऑफ 10 वाले मल्टीपल कैंडिडेट है आज अपने पास, ठीक है। और सदाशिव स्कोर्ड 9 पॉइंट्स और अश्विनी जी 8, और उसके आगे उससे भी कम है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपका रिस्पांस अगर मिलता रहा तो हमें काम करने में और डबल एनर्जी आएगी। इसी तरीके से हर सेशन में डेफिनेटली एनर्जी के साथ अच्छे से प्रिपरेशन के पास आइएगा। कल भी हम एनपीओ का ही पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद केकेसीए। टेक केयर, बाय बाय।